हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अब वैसे तो रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। जब तक कोई भी इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है उसे काम करना ही चाहिए, क्योंकि काम को ऑलवेज पैसा कमाने की नज़र से देखना गलत है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अपने को बिजी रखकर अपनी बढ़ती हुई एज को हम मात दे सकते हैं, फिजिकली और मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, और स्ट्रेस एंजाइटी टाइप की प्रॉब्लम तो तब आएगी ही नहीं, और ना ही कभी अकेलापन फील होगा। लेकिन फिर भी हर किसी की सोच डिफरेंट होती है। हम अपने आइडियाज़ दूसरों से शेयर ज़रूर कर सकते हैं, मगर सोच को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो इंसान खुद ही नहीं बदलना चाहे। एनीवे, अब अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। अब ज़्यादातर जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी रिटायरमेंट एज 60 तक रखते हैं कि 60 तक काम किया जाए और फिर रिटायर होकर आराम से अपनी लाइफ स्पेंड की जाए। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट का जो ये फॉर्मूला है ये सब के लिए नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह आपकी हेल्थ, आपकी मनी और रिटायरमेंट फंड पर भी डिपेंड है। लेकिन अगर कोई इंसान 30 की एज में ही आराम से अपनी लाइफ बिताने का जो पैसा है वो जोड़ ले, तो रिटायरमेंट के लिए 60 इयर्स का वेट वो क्यों करेगा? आज मैं आपको ऐसी एक यंग लड़की की स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिसने इन्वेस्टमेंट और सेविंग की कमाल के टिप्स फॉलो करके ओनली 29 या 30 की एज में ही वो करोड़पति बन गई। और ये लड़की है अमेरिका के लॉस एंजलिस की रहने वाली, जिसने सिर्फ ओनली बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए ही अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज किया और करोड़ों का फंड जोड़ लिया। और इस फंड की कीमत 7 करोड़ रुपए है। उसने 30 की एज में ही 7 करोड़ रुपए जोड़ लिए, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। अब इस स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल ने कुछ टिप शेयर किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें फर्स्ट तो है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। उसके अकॉर्डिंग जब उसने ये प्लान रेडी किया तो उसने सेविंग के बारे में, बचत के बारे में सोचना शुरू किया। सभी फालतू के खर्चे बंद कर दिए। उसने कहा कि वो पहले जिम, सैलून, मेकअप और जहाँ तक आई लैशेस पर 50,000 रुपए पर मंथ खर्च कर देती थी, लेकिन अब उसने ये सब खर्चों को बंद करके उन 50,000 रुपीस को इन्वेस्ट किया। अब यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने वर्कआउट करना बंद कर दिया या उसने अपनी ब्यूटी पर ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली ये सारे काम आप बिना पैसे खर्च किए भी कर सकते हो या कम खर्च में भी कर सकते हो। उसने ये भी कहा कि ऑलवेज आपको ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर अटके रह गए तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक भी सकती है या कम हो सकती है। और वो भी पहले ग्राफिक्स डिज़ाइन करने वाली कंपनी में काम करती थी जहां पैसे काफ़ी कम थे। फिर उसने आईटी कंपनी ज्वाइन की जहां उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। इसलिए उस लड़की के अकॉर्डिंग वही जॉब करनी चाहिए जहां आपको ज़्यादा पैसे मिलें। और ये बिल्कुल सही है, इंसान काम भी पैसा कमाने के लिए ही तो करता है। और अब जो उसने नेक्स्ट टिप शेयर किया कि अपने पैसों को भी काम पर लगा दिया, क्योंकि अगर बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो ओनली सेविंग से तो काम नहीं चलने वाला। जितना उसमें इंटरेस्ट आता है उससे ज़्यादा तो खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। और उसने अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट फंड, इंडेक्स फंड, हेल्थ सेविंग अकाउंट में किया और खूब सारा बेनिफिट भी उठाया। अब पैसे कमाने से नहीं, बचाने से भी बचते हैं।
उस स्मार्ट गर्ल ने यही फॉर्मूला फॉलो किया और उसने अपना रेंट का घर छोड़कर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी और जो पर मंथ वो रेंट देती थी वो भी उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर उस लड़की ने 30 साल की एज में करोड़पति बन गई। अब वैसे तो 30 की एज में बहुत लोग करोड़पति होंगे, मीन पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, उनका बैंक बैलेंस, मगर बात तो तब है जब अपने दम पर अपनी मेहनत और समझदारी से आप करोड़पति बने, वो भी 30 की एज में। सही कहा ना मैंने? वेल डियर, आज बस इतना ही। मेरा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। साथ में मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।